गांव में मदन अपने बेटे विकास और रमेश के साथ रहा करता था। पर विकास रमेश से काफी ज्यादा जला करता था, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई था। पर मदन अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करता। विकास बड़ा था और रमेश छोटा। एक दिन विकास गुस्से में आया और उसने अपने पिता से कहा। पिताजी, मैंने सुना है इसे आपने अपनी जमीन पर ढाबा खोलने के लिए कह दिया है। हाँ, कह तो दिया है, क्योंकि तू तो कुछ काम करता नहीं है, यही कुछ काम कर ले। आपसे किसने कहा मैं कुछ काम नहीं करता? और वैसे भी अभी मेरी हालत खराब है, तो आप मुझे बेकार समझ रहे हैं। मैंने कब कहा तू बेकार है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि रमेश उस पर ढाबा खोलना चाहता है, जिससे घर का खर्चा चल सके। हाँ हाँ, तो आप मुझे बता देते, मैं भी तो ढाबा खोल देता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भैया, तो क्या हो गया? अब आप ढाबा खोल लीजिए। ये सुनकर विकास को और तेज गुस्सा आ गया और उसने कहा। तुझसे कितनी बार कहा है, जब मैं और पिताजी बात किया करें तो बीच में मत बोला कर। समझ में नहीं आता क्या? ये क्या बात हुई अपने छोटे भाई से बात करने की? वो तेरा छोटा भाई है। मेरा सगा भाई नहीं, बल्कि सौतेला भाई है। और मैंने भी कई बार देखा है, आप इसे ही प्यार करते हैं, ना कि मुझे। ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है। मैं तुम दोनों को ही प्यार करता हूँ। पर विकास ने अपने पिता मदन की कोई बात नहीं सुनी और वहां से गुस्से में चला आया। वहां से आने के बाद वो सीधा शामू के घर आया। अगर शामू की बात की जाए तो वो मदन से काफी ज्यादा जला करता था, जिस वजह से उसके बड़े बेटे विकास को हमेशा उल्टा सीधा भरा करता। श्यामू ने जब विकास को अपने घर पर आता देखा तो काफी खुश हुआ और मन में बोला। लगता है आज कोई बड़ा कांड हो गया है, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। तभी विकास ने श्यामू से कहा। काका, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पिताजी हमेशा उस रमेश की साइड लेते हैं, जबकि सगा बेटा मैं हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है। मदन तो ऐसा ही करता है। वो तो तुझे प्यार ही नहीं करता। मैंने कई बार समझाया है तुझे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वो मुझे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो वो अपनी जमीन पर मुझे ढाबा खोलने के लिए कहते। वैसे पिताजी को पता नहीं क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की। अरे तुझे तो पता ही है तेरे बाप की आदत। तेरी माँ को उन्होंने ताने देकर मार डाला और फिर रमेश की माँ से शादी कर ली, क्योंकि वो रमेश की माँ से प्यार करते थे। ये सुनकर विकास का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कहा। अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। अरे अगर तू घर छोड़ देगा तो तेरे पिताजी पूरी जायदाद तेरे छोटे भाई रमेश के नाम कर देंगे। ये सुनकर विकास भी सोच में पड़ गया और उसने कहा। पर मैं उस रमेश के साथ एक घर में नहीं रहूंगा। अरे तो कौन कह रहा है तू उस रमेश के साथ रहे? मेरा वकील बता रहा था तेरे पिताजी ने वसीयत कराई है और पूरी जायदाद रमेश के नाम कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो वकील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर तू बता तो मैं सारी जायदाद तेरे नाम करा दूं। ये सुनकर विकास सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल तू मेरे साथ चलना, मैं पूरी जायदाद तेरे नाम करा दूंगा। ये सुनकर विकास वहां से चला आया। तभी उसे गीता मिली। गीता शामू की ही बेटी थी। इस पर गीता ने जब विकास को परेशान देखा तो कहा। क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि वो सारी जायदाद मेरे नाम करा देंगे। इस तरह तो मेरे छोटे भाई के साथ गलत होगा ना? देखो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता की जायदाद अपने नाम करवानी होगी, वरना मुझे भूल जाओ। ये सुनकर विकास और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो गीता से बहुत प्यार करता था। और उसने कहा। ठीक है, मैं कल ही जाकर सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगा। अगले दिन ही श्यामू के साथ वकील के घर वो पहुंच गया। वकील ने जब उन दोनों को देखा तो कहा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे श्यामू ने सब बता दिया है। बताओ क्या करना है? मुझे सारी जायदाद अपने नाम करानी है। हाँ हाँ, करा लो। वैसे भी 2-3 दिन बाद तुम्हारे पिताजी मर ही जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी क्यों मरेंगे?
अरे उनको कैंसर है, इसी वजह से उन्होंने वसीयत कर दी थी। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता थी। चलो कोई बात नहीं, मैं वसीयत तो नाम कर दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें 30% मुझे देना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा है, इतना नहीं दे पाऊंगा। सोच लो, अगर इतना नहीं दिया तो 2-3 दिन बाद तुम घर से बेघर हो जाओगे। हाँ, वकील बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतना क्या सोच रहे हो? इस पर विकास ने हाँ कर दी और वकील ने विकास का अंगूठा एक कागज पर लगवा लिया और कहा, जब तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे तब मैं वसीयत करने आऊंगा। अब तुम लोग जाओ। ये सुनकर वो लोग वहां से चले आए। समय के साथ एक हफ्ता गुजर गया और अचानक से मदन की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, जिससे रमेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी वहां वकील आया और बोला, मैं यहाँ वसीयत करने आया हूँ। ये कोई समय है वसीयत करने का? आप जाइए यहाँ से। अरे तुम्हारे पिताजी का ही आदेश था कि मरने के 2 घंटे बाद वसीयत हो जाए। तुम्हारे पिताजी ने सारी जायदाद तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। पर रमेश ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपने पिता की मौत से काफी ज्यादा दुखी था। और इसके बाद वकील वहां से चला गया। शाम को जब रमेश घर आया तो विकास ने उससे कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल मेरे घर से। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे तूने वसीयत नहीं देखी? सारी जायदाद पिताजी ने मेरे नाम कर दी है। हाँ मुझे पता है, पर मैं आपका छोटा भाई हूँ। पर विकास ने कुछ नहीं सुना और रमेश को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे रमेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और इधर उधर भटकने लगा। और भटकते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया, जहां एक आदमी ने रमेश को पहचान लिया और कहा, तुम मदन के बेटे हो ना? हाँ हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, पर उनकी तो मौत हो गई है। इसके बाद रमेश ने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर आदमी ने कहा, ये घर और ये खेत देख रहे हो, ये सब तुम्हारा ही है। क्या ये सब मेरा है? हाँ, मैं तो इनकी रखवाली करता हूँ। अब तुम ही खुद इन सबको संभालो। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। दूसरी तरफ विकास की शादी गीता से हो गई थी। वो लोग आराम से रहते थे। एक दिन जब शामू घर आया तो गीता ने कहा, पिताजी, आपके कहने से मैंने उस विकास से शादी कर ली, पर अब मुझे उसे आजादी दिलवाइए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसी का इंतजाम कर रहा हूँ, जिसके बाद वो सारी जायदाद मेरी होगी। तभी विकास वहां आ गया और उसने सारी बातें सुन ली और कहा, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम पर कितना भरोसा किया था। अरे तो तुमने क्या सोचा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तो ये सब अपने पिता के कहने पर किया था। अच्छा तो ऐसी बात है, निकलो मेरे घर से। अरे कौन सा घर? ये घर तुमने मेरे नाम कर दिया, क्या आप भूल गए हो? ये सुनकर विकास काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसे गीता ने घर से बाहर निकाल दिया। अब विकास भी इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए रमेश के पास पहुंच गया। जब रमेश ने विकास को देखा तो कहा, अरे भैया, आप यहाँ पर? आपकी ऐसी हालत? तो विकास ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, जिस पर रमेश ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, हम उसी वकील के पास चलते हैं। और ये कहकर दोनों वकील के पास आए, जहां वकील काफी बीमार था। इस पर रमेश ने कहा, मुझे पता लग गया है, आपने झूठी वसीयत बनाई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे भी तुम्हारे पिता की तरह कैंसर हो गया है और अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। वैसे भी श्यामू ने सिर्फ विकास के हिस्से की जमीन गीता के नाम में करवा दी है, जबकि तुम्हारे नाम की जमीन अभी भी तुम्हारे नाम ही है। ये सुनकर रमेश और विकास काफी खुश हुए। इसके बाद वो पुलिस लेकर घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर श्यामू और गीता काफी ज्यादा घबरा गए। वो दोनों वहां से भागने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, आप कहाँ भाग रहे हो? आप चलो सीधे जेल। हाँ हाँ, आप इन्हें ले जाइए, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अरे, हमने कोई धोखा नहीं किया है, ये घर मेरी बेटी का है। नहीं, ये घर रमेश का है, क्योंकि वकील ने सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन तुम्हारी बेटी के नाम की थी। ये सुनकर श्यामू और गीता काफी ज्यादा हैरान हुए।
इस पर विकास ने कहा, ले जाइए आप इन्हें। अजी ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। हाँ हाँ, वो तो पता ही है कि तुम मेरी पत्नी हो। चले जाओ यहां से। इसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई और अब विकास और रमेश काफी खुश थे और अब दोनों भाई मिलकर रहने लगे थे, क्योंकि विकास को पता चल गया था कि उसके पिताजी हमेशा सही कहते थे। लोग हमेशा भाइयों में झगड़ा करवाते हैं और अब वो दोनों बहुत खुश थे। तो ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।